सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जून में आ सकती है सरकार की तबादला नीति, संविदाकर्मी के बन रहे हैं नए नियम। शिक्षा मंत्री बोले तबादला नीति तैयार, मंजूरी आते ही शुरू होगी प्रक्रिया। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जून में आ सकती है सरकार की तबादला नीति। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा इससे लाभ। सरकारी कर्मचारियों को तबादले के लिए उधर उधर नहीं भटकना होगा। इसके लिए सरकार जल्द तबादला नीति लागू कर सकती है। तबादला नीति को अमली जमा पहनाने के लिए सरकार ने तबादला नीति तैयार कर रहे सेवानिवृत्त प्रोफेसर R.K. चौबीसा को पत्र भेजकर जल्द तबादला नीति ड्राफ्ट भेजने को कहा है। माना जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह में सरकार को तबादला नीति का ड्राफ्ट मिल सकता है, जिस पर मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जा सकता है। तबादला नीति लागू होती है तो सरकारी कर्मचारियों को पॉलिसी के आधार पर तबादले का लाभ मिल सकेगा। तबादला नीति पर हो चुकी है चर्चा। सरकार की ओर से तबादला नीति तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त प्रोफेसर R.K. चौबीसा को विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। तबादला नीति को अंतिम रूप देने के लिए सरकार ने 31 दिसंबर 2021 को इन्हें सारे दस्तावेज भी उपलब्ध करवा दिए गए थे। तबादला नीति को लेकर 16 मई को भी प्रशासनिक सुधार विभाग की बैठक में आयोजित की गई, जिसमें तबादला नीति पर चर्चा हुई। गोविंद राम मेघवाल ने भी की है समीक्षा। उसके बाद इसे शीघ्र लागू करने को लेकर अब सरकार ने उन्हें पत्र भेजकर तत्काल ड्राफ्ट भेजने के लिए कहा है। सरकार को तबादला नीति मिलती है तो इसे शीघ्र लागू किया जा सकता है। हाल ही में मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने भी तबादला नीति को लेकर समीक्षा की और इसे जल्द लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इसी तरह दोस्तों बात करें शिक्षा मंत्री B.D. कल्ला की, जिन्होंने पत्रिका से विशेष बातचीत की है और बताया है कि शिक्षा मंत्री बोले तबादला नीति तैयार है, मंजूरी आते ही शुरू होगी प्रक्रिया। नए सत्र में प्री प्राइमरी शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम शुरू होगा। वित्तीय वर्ष में 1 लाख भर्तियां होगी। संविदा कर्मियों के लिए बन रहे हैं नियम। जी हां दोस्तों, राज्य में शिक्षा मंत्री B.D. कल्ला ने रविवार को बांसवाड़ा दौरे के दौरान शिक्षा विभागीय कामकाज की समीक्षा की। इसके साथ ही यहां सर्किट हाउस में मंत्री ने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बंद कमरे में बैठक में लेकर जिले का फीडबैक लिया। राशन पत्रिका से विशेष बातचीत में मंत्री ने शिक्षकों के तबादले, भर्तियों और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण एवं शैक्षिक नवाचारों को लेकर आगामी समय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को लेकर स्थितियां स्पष्ट की। यहाँ कई पत्रिका ने सवाल पूछे हैं, जिनमें उन्होंने जवाब दिया है कि पत्रिका ने उन्होंने पूछा है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या नवाचार आगामी समय में होंगे। तो मंत्री ने कहा है कि आगामी समय में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय 1000 गांव में और खोले जाएंगे। यदि किसी जगह अंग्रेजी माध्यम खोला है और वहां प्राथमिक उच्च प्राथमिक है तो प्राथमिकता यही रहेगी कि उसे अंग्रेजी माध्यम बनाया जाए। प्री प्राइमरी शिक्षा में नए सत्र से अंग्रेजी मीडियम शुरू किया जाएगा। कोविड में ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स किया रह गया था, उसके लिए ब्रिज कोर्स शुरू किया गया है। विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कैलेंडर में भी खेलकूद के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी फोकस किया जा रहा है। शनिवार को नो बैग डे पर विशेष निबंध प्रतियोगिता सहित अन्य नवाचार कराए जाएंगे। विद्यालयों में SDMC स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसे मजबूत करने की इच्छा है। हर माह इसकी बैठक का प्रबंधन करेंगे। साथ ही पत्रिका ने पूछा कि शिक्षकों के तबादले कब होंगे, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति कब मिलेगी। तो मंत्री ने कहा, हमने पूरे शिक्षा विभाग में अध्यापकों सहित अन्य श्रेणी के तबादलों को नीति बनाकर चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से भेजी है। इस पर मंजूरी आते ही तबादलों से प्रतिबंध हटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तबादला नीति के प्रावधान अभी मैं बता नहीं सकता, वो गोपनीय है। शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यों का जहां तक सवाल है तो ज़्यादातर चुनाव में जुड़े कार्य में वो लगते हैं। अति आवश्यक के अलावा अन्य कार्य में शिक्षकों को न लगाया जाए, इसके लिए हमने कई जिला कलेक्टर को निर्देश दे रखे हैं। आगे पत्रिका से सवाल पूछा गया कि संविदा कर्मियों व पंचायत सहायक नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, सरकार की क्या मंशा है। तो मंत्री ने जवाब दिया है कि मेरी अध्यक्षता में संविदा कर्मियों को लेकर एक कैबिनेट सब कमेटी बनी हुई है। हमारे मुख्य सचिव स्तर से एक निर्देश जारी हुए थे कि किसी भी विभाग में कोई भी रिक्त पद है वह भर्ती होनी है तो उसमें संविदा कर्मियों को 30% बोनस अंक देकर नियमित किया जा सकता है। तो इस आधार पर स्वास्थ्य विभाग में 10,000 संविदा कर्मी नियमित हो चुके हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने DOB को दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके आधार पर संविदा कर्मियों के लिए नियम बन रहे हैं। इसके आधार पर हर वर्ग के इंक्रीमेंट, मैटरनिटी लीव सहित अन्य सुविधाएं मिलेगी। इसके अलावा भी सब कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जो कुछ किया जा सकता है वो हम करेंगे। पत्रिका ने सवाल किया है कि शैक्षिक उन्नयन व विकास को लेकर क्या योजना है। तो वर्तमान में 3832 उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाए गए। नए
पंचायत मुख्यालय पर जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय है, उन्हें भी उच्च माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करेंगे। बालिका विद्यालय को क्रमोन्नत किया जाएगा। 500 मिडिल स्कूल, 500 विद्यालय नए विषय खोलकर समग्र शैक्षिक विकास पर फोकस है। नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। रोजगार देने के लिए 10,000 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती, 6,000 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती विज्ञप्ति आने वाली है। इसी प्रकार वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता सहित स्तर की करीब 1 लाख भर्तियां वित्तीय वर्ष में आने की तैयारी की जा रही है। साथ ही पत्रिका ने सवाल भी किया है कि टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत नॉन टीएसपी के शिक्षकों को तबादले को लेकर क्या मंशा है। तो उनके जवाब में आया कि दरअसल अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक, उपाचार्य श्रेणी बनी हुई है। व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, उपाचार्य की वरिष्ठता राज्यवार है। इनका कहीं भी तबादला किया जा सकता है, जबकि अध्यापकों के तबादले जिले में ही हो सकते हैं। जिले से बाहर होने पर वरिष्ठता का नुकसान हो जाता है। ऐसे में तबादलों को लेकर कुछ बाधाएं सामने आ रही है। स्थानांतरण नीति में इस पर चर्चा की जाएगी, जिसमें जो भी समाधान निकलेगा उस हिसाब से आगे की प्रक्रिया अपनाएंगे। आगे उन्होंने पेपर आउट के बारे में भी कहा है कि पेपर आउट प्रकरणों पर कैसे अंकुश लगेगा। तो रीट लेवल 2 का पेपर आउट होने के बाद पिछली विधानसभा में ऐसे मामलों पर अंकुश के लिए सख्त कानून बनाया है, जिसके तहत 10 से 12 साल की सजा एवं 9 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में पेपर आउट जैसे प्रकरणों पर अंकुश लगेगा। पत्रिका ने एक और सवाल किया है कि दोहरी डिग्रियों के मामले में क्या कहेंगे। तो मंत्री ने उदयपुर मंडल में दोहरी डिग्रियों के प्रकरण अधिक है। अभ्यर्थी इसे स्वीकार कर रहे हैं। दोहरी डिग्री अभ्यर्थियों की नासमझी है। प्रदेश में यदि अन्य जगह पर ऐसा हुआ है तो वे बच नहीं सकते। जब भी वे पकड़ में आएंगे तब उन्हें कार्रवाई में लाएंगे। तो इस प्रकार मंत्री ने स्पष्ट किया है कि तबादला नीति तैयार है, मंजूरी आते ही प्रक्रिया होगी शुरू। साथ ही उन्होंने टीएसपी और नॉन टीएसपी के बारे में भी बता दिया है। संविदा कर्मी के लिए क्या नियम बनाए जाएंगे उनके बारे में भी बताया। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो नए शिक्षा सेवा नियम को लेकर शिक्षक संघ हुए आमने सामने। जी हां दोस्तों, नए बने राजस्थान शिक्षा सेवा नियम को लेकर शिक्षक संगठनों में दो फाड़ हो गया है। कुछ शिक्षक संगठन पुराने नियमों से पदोन्नति कराने की मांग कर रहे हैं, तो कुछ नए नियमों से पदोन्नति करने के लिए मेल और ट्विटर के से सरकार पर दबाव बना रहे हैं। अभी पिछले दिनों की शिक्षा मंत्री ने विभाग को पुराने नियमों से पदोन्नति करने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद इन नए नियमों के पक्ष में शिक्षक संगठन विधायकों से भी उनके लेटर पैड पर सिफारिशें लिखाकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। राजस्थान वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक संघ कला शिक्षा ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ईमेल और ट्विटर के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कर सत्र 2021-22 की प्रधानाध्यापक पद पर विभागीय पदोन्नति शिक्षा विभाग के संशोधित सेवा नियमों के अनुसार करने की मांग की है। संघ ने नए नियमों की पैरवी करते हुए कहा है कि राज्य में लाखों विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए 50 वर्ष पुराने नियमों में बदलाव कर स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में समान विषयों के साथ अध्ययन किए हुए वरिष्ठ अध्यापक को व्याख्याता पद के लिए योग्य माना है। और विभाग ने सरकार के निर्देशानुसार सत्र 2021-22 की वरिष्ठ सूची भी संशोधित नियमों से जारी कर दी है, जिसमें आने वाले वर्षों में राज्य में विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलेगी। इन्हीं नियमों को लेकर शिक्षक संघ हुए आमने सामने। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपसे आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।